आप देख रहे हैं बिहार विशेष। विशेष यह है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर अश्लीलता फैलाने के आरोप पहले से लगते रहे हैं। अश्लील यह है कि फुहारता भोजपुरी गानों का गहना बन गई है, लेकिन जातियों में बटा हमारा समाज अब फिल्मों में भी नजर आने लगा है। कभी बाबू साहब के नाम से अश्लील गाने बन रहे हैं, कभी पंडित जी के नाम से बन रहे हैं, कभी मिसिर जी तो कभी चौधरी जी। और जातिवाद के जहर ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है। भोजपुरी में आया बाबू साहेब का बेटा। बाबू साहेब का बेटा है, में लेता है। बाबू साहेब का बेटा। पांडे जी का बेटा कैसे रहता पीछे। पांडे जी का बेटा हूँ, चम्मा चिपक के लेता हूँ। मिसिर जी के बेटे ने भी ठोका दावा। दुबे जी और तिवारी जी भी नहीं रहे पीछे। दुबे जी के दुबे, तिवारी के 3 बे। दुबे जी चौधरी जी का बेटा भी किसी से कम नहीं। पर तिवारी जी का बेटा निकला सबसे आगे। तिवारी जी का बेटा हूँ, तीनों टाइम लेता हूँ। लेकिन मिसिर जी पर लग गया इल्जाम। पंडित जी के बेटे पर भी निशाना। पंडित जी का बेटा है, पंडित जी का बेटा है, पतरा देश चलेता है। भोजपुरी गानों में अश्लीलता के बाद अब जातिवाद का जहर। तो सभ्य समाज में अश्लीलता, जातिवाद जैसे कोड से समाज को काफी नुकसान हो रहा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है, बल्कि भोजपुरी तो अश्लीलता से सबसे ज्यादा प्रभावित है। लेकिन अब भोजपुरी पर जातिवादी होने का इल्जाम लग रहा है। और पिछले कुछ समय को देखिए तो भोजपुरी गानों में जातिवादी शब्दों के इस्तेमाल का चलन बढ़ गया है। अब भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पर कानून बनाकर रोक लगाने की मांग कर दी है। बाबू साहेब का बेटा है, में लेता है। चौधरी जी के चिनारिया नहीं कुत्ता मिया के टूटा ठोक दे। पंडित जी का बेटा है, पतरा देश चलेता है। भोजपुरी फिल्मों पर अश्लीलता फैलाने के आरोप तो सालों से लगते रहे हैं, लेकिन अश्लीलता से आगे बढ़कर भोजपुरी गाने अब जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। चौधरी जी के चिनारिया नहीं कुत्ता मिया के टूटा ठोक दे। गानों के बोल ऐसे हैं कि आप उसे सार्वजनिक जगह पर बोल भी नहीं सकते। एक जाति की बेटी का संबंध दूसरी जाति के बेटे से बताकर मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। ये गाने न सिर्फ YouTube और Facebook के साथ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बल्कि समाज में भी जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। एक जाति के कलाकार दूसरी जाति के कलाकारों की जाति का नाम लेकर गाने गा रहे हैं। न सिर्फ एक दूसरे को आहत कर रहे हैं, बल्कि जातिवाद का जहर भी घोल रहे हैं। इसी पर रोक लगाने के लिए मशहूर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार सरकार से अपील की है। जातिवाद के इस जहर पर समय रहते अंकुश लगाना जरूरी है, नहीं तो ये जहर समाज को निगल जाएगा। पवन सिंह ने भी बिहार सरकार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहद गंभीर अपील की है। पवन सिंह ने अपने फेसबुक के माध्यम से अपील की है कि जो जातिवाद को लेकर गीत बनाए जा रहे हैं, फिल्म बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर कानून लाया जाए। पवन सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि अगर बिहार की संस्कृति और अस्मिता को बचाना है तो वैसे भोजपुरी कलाकारों पर रोक लगाई जाए जो अपने गानों के माध्यम से बिहार में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा है, बिहार की सभ्यता संस्कृति में भोजपुरी का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब गीत संगीत के माध्यम से जिस तरह जातिवाद का जहर बोया जा रहा है, उस पर अंकुश लगना चाहिए।
नहीं तो बिहार की प्रतिष्ठा न धार्मिक स्तर पर, न सामाजिक स्तर पर और न ही राजनीतिक स्तर पर बचाई जा सकती है। भोजपुरी भाषा के कुछ कलाकारों की वजह से बिहार में जातिगत उन्माद न फैले, इसके लिए आप, चूंकि हमारे बिहार की आत्मा की तरह हैं, इसलिए आपसे आदर सहित अनुरोध है कि कैबिनेट के माध्यम से शीघ्र कोई ऐसा कानून लाने की कृपा करें जिससे भोजपुरी भाषा की गरिमा और बिहार के अस्तित्व को बचाया जा सके। दरअसल पवन सिंह ने अपील करते हुए कहा है कि बिहार की संस्कृति में भोजपुरी भाषा का बहुत ही बड़ा महत्व है। बिहार की पहचान भोजपुरी भाषा है और जिस तरह से हाल के दिनों में भोजपुरी गानों में जातिवादिता का असर देखने को मिला है, वो आने वाले समय के लिए शुभ संकेत नहीं है। लिहाजा इस पर सख्ती बरतने की जरूरत है और सरकार इस पर कोई कड़ा कानून बनाए ताकि इस तरह के गाने रिलीज ही न हो और समाज में जातिवाद का जहर न घुले। लेकिन इसके उलट ये भी सच है कि इस तरह के गाने दर्शक पसंद भी कर रहे हैं। इस मतलब अभी के टाइम में अभी डीजे टाइप के गाने और आपने कहा जातिवाद वाले गाने, तो जातिवाद वाले गाने भी अब तेजी से वायरल हो रहे हैं और सबसे ज्यादा कि हमारी जनता पसंद कर रही है। पता नहीं क्यों। अभी तक कितने गाने गाए हैं आपने जाति सूचक? बहुत सारे डुएट सॉन्ग अभी रिकॉर्ड हो चुके हैं। और कोई ऐसा गाना जिसको दर्शक बहुत प्यार दे रहे हो? एक मेरा बहुत ही फेमस गाना है, गाए। हाँ, बिल्कुल। राइफल के नोक पर कबले हो नाची, लागता कि आज हमर इज्जत न बाची, पैसा गोली के नोक पर देता है। ये कौन है जो बार बार खड़ा होता है? तो उधर से बोलता है बाबू साहेब का बेटा है, इस स्टेज में पचुमा लेता है, जादव जी का बेटा है, इस स्टेज में पचुमा लेता है। आजकल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कई तरह के गानों की डिमांड बढ़ी है। जाति सूचक शब्दों की डिमांड हद से ज्यादा हो रही है। शादियों में भी लोग ज्यादा डीजे और जाति सूचक शब्दों के गाने बजा रहे हैं। शादियों में भी ज्यादातर जाति सूचक शब्दों वाले गाने बजाए जा रहे हैं। इन गानों से बिहार के बाहर देश और दुनिया में बिहार की क्या छवि बन रही है, ये कहने की जरूरत नहीं। नहीं, ये तो बहुत गलत चीज है। गीत का एक गरिमा होना चाहिए और शुरू से ही हम लोग ये मानते हैं कि भोजपुरी भाषा और जो संस्कृति है उसकी एक मर्यादा रही है और मर्यादा को जो लोग भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गीत संगीत में शामिल कर रहे हैं वो मर्यादा को तार तार कर रहे हैं और भोजपुरी को उससे काफ़ी क्षति हो रही है। इसलिए हम तो इस पर शुरू से ही कहते रहे हैं कि भोजपुरी को एक मर्यादा के रूप में और जिस तरह के हमारा समाज है उसके रूप में ही होना चाहिए। अब पहले भोजपुरी अश्लीलता के लिए बदनाम थी और अब जाति सूचक शब्दों के लिए। देखिए, भोजपुरी अकादमी के जब हम अध्यक्ष थे उस समय भी सरकार को पत्र लिखे थे कि जिस तरह से भोजपुरी गीत संगीत में और फिल्मों में अश्लीलता बढ़ रहा है उसको रोकना जरूरी है। क्योंकि बार बार हम इस बात को कहते हैं कि अगर भोजपुरी सिनेमा बिहार में बने तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से मर्यादा रहेगा। अभी क्या है कि ये पूरा सिनेमा बनता है मुंबई में। भोजपुरी से जुड़े लोग और इस तरह के गाने गाने वाली सिंगर खुशबू उत्तम इशारों इशारों में इसे मीडिया गिमिक बता रही हैं। लोगों का मानना है कि भोजपुरी में अश्लीलता और जातिवादी शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग तो उठाई जाती रही है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर ही होता है। होना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ डिमांड सिर्फ मीडिया में ही उठती है, बाकी ऑन पब्लिक एकदम नहीं उठती। अगर उठता तो इस तरह का गाना ना ही हम लोग को गाने के लिए कहा जाता और ना ही ये गाने हिट होते। बहुत सारे ऐसे अश्लील गाने जो बोला जाता है कि अश्लील है, लेकिन सिर्फ ये फेसबुक पे मीडिया, सोशल मीडिया पे और ये जो प्रिंट मीडिया एंड जो भी मीडिया है ये इन चैनल्स पे दिखाने के लिए सिर्फ ये अश्लील है। बाकी ऑन मीडिया मार्केट में तो ये सब गाने बज रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि पवन सिंह ने अपने पोस्ट के जरिए खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा है, क्योंकि अक्सर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का विवाद सुर्खियां बटोरता है और पवन सिंह अक्सर खेसारी लाल यादव पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जातिवाद फैलाने के आरोप लगाते रहे हैं।
अभी कुछ दिन पहले ही पवन सिंह ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान खेसारी लाल यादव पर जमकर कटाक्ष किया था, जिसका खेसारी लाल यादव ने भी पुरजोर विरोध किया था। पटना से न्यूज 18 के लिए विनीता मिश्रा और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पवन सिंह की फेसबुक पोस्ट के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो पवन सिंह की इस पोस्ट के समर्थन में हैं। बिहार सरकार के कला और संस्कृति मंत्री आलोक रंजन ने भी पवन सिंह की मांग पर कदम उठाने की बात कही। वहीं बीजेपी और जेडीयू के साथ आरजेडी ने भी भोजपुरी गानों में जातिवादी शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। भोजपुरी फिल्मों पर अश्लीलता फैलाने के आरोप तो लगते रहे हैं, लेकिन अब अश्लीलता से आगे बढ़कर भोजपुरी गानों के जरिए समाज में जातिवाद का जहर घोलने के आरोप भी लग रहे हैं। जातियों के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। भोजपुरी गानों में जाति सूचक शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। अपनी जाति को दबंग साबित करने की होड़ मची है। एक जाति के बेटे का दूसरी जाति की बेटी से संबंध बताने की कोशिश की जाती है। जातिवाद के जहर से पूरा समाज दूषित हो रहा है, क्योंकि गानों के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। जहरीले जातिवादी गानों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का भी खतरा है। इसी को लेकर भोजपुरी गायक पवन सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अंकुश लगाने की अपील की है। पवन सिंह की इस मांग पर बिहार के कला और संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा है कि भोजपुरी में जाति सूचक गाने बंद होंगे, क्योंकि ऐसे गाने समाज के लिए सही नहीं हैं। लेकिन जैसा कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि किसी भी गाने में जाति शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो हम समझते हैं निश्चित रूप से यह गलत है। जाति शब्द का प्रयोग कहीं भी किसी भी चीज में, वैसे भी जाति का प्रयोग जो है सो कहीं भी किसी चीज के लिए नुकसानदायक है। हम सब समाज, सब जाति के लोग एक साथ हम लोग रहने वाले लोग हैं, इसलिए कहीं भी यदि जाति शब्द का प्रयोग करके किसी जाति को टारगेट किया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है, मेरे संज्ञान में आएगा। भोजपुरी फिल्मों को जाति के रंग में रंगने पर सियासी दल भी नाराज हैं। सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू के साथ आरजेडी ने भी आवाज उठाई है। इन पार्टियों ने पवन सिंह के सुर में सुर मिलाते हुए इस तरह के जाति आधारित गानों पर बैन लगाने की मांग की है। जातीय जहर जिस तरह समाज में फैल रहा है या फैलाया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके फैलाव को रोकने में समाज को आगे बढ़ कर करके समाज को ही एंटीडोट बनना पड़ेगा इस जहर के खिलाफ, तभी इस जहर को खत्म किया जा सकता है। कलाकार का कोई जाति और धर्म नहीं होता। सभी धर्म और जाति के लोग कलाकार के सराहना करते हैं, उनको सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि कुछ कलाकार अपने गीत और संगीत को जाति और धर्म में बांटते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे कलाकार पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे इस पे विराम लगे जल्द से जल्द। भोजपुरी गाना आजकल जाति का नाम लेकर के गाया जा रहा है। इससे समाज में नफरत का भाव उत्पन्न हो रहा है। भोजपुरी फिल्म के एक हीरो ने पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं सहमत हूं। एकदम बंद लग जानी चाहिए। जो समाज में नफरत पैदा करे, ऐसे विवादित जाति आधारित गाना समाज के लिए ठीक नहीं है। ऐसे गानों से देश और दुनिया में बिहार की छवि धूमिल हो रही है। भोजपुरी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण राय भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भोजपुरी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, भोजपुरी अकादमी के जब हम अध्यक्ष थे उस समय भी सरकार को पत्र लिखे थे कि जिस तरह से भोजपुरी गीत संगीत में और फिल्मों में अश्लीलता बढ़ रहा है उसको रोकना जरूरी है। क्योंकि बार बार हम इस बात को कहते हैं कि अगर भोजपुरी सिनेमा बिहार में बने तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से मर्यादा रहेगा। अभी क्या है कि ये पूरा सिनेमा बनता है मुंबई में, और मुंबई में बना करके उसको बाजार में जिस तरह से परोसने के लिए
और गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल, जिस तरह के अश्लीलता और अश्लील गीत संगीत या दृश्य का जो वहाँ हो रहा है समायोजन, तो ये बहुत गलत चीज है। इससे समाज को काफी क्षति हो रही है, भाषा और संस्कृति को भी क्षति हो रही है। बिहार की राजनीति के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों में भी जाति का जहर घुल चुका है। कई ऐसे गाने बन रहे हैं जो किसी खास जाति को टारगेट कर रहे हैं। इससे परेशान वो कलाकार भी हैं जो भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं। कुछ दिनों पहले भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद का आरोप लगाया था। मुझे लगता है कि 99% लोग नीचे की सोचते हैं और 1% होंगे जो सोचता होगा कि हम ऊपर करें अपनी भोजपुरी को। मैं पर्सनली कहूँगी, मैं इस जात की हूँ नहीं, यहाँ की मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं गुजराती हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे मुझे हर जात में मुझे बांट दिया जाता है। अगर मैं पांडे के साथ वर्क करूँगी तो मुझे यादव के साथ काम नहीं मिलेगा, तो सिंह के साथ काम करूँगी तो फिर यादव नहीं तो पांडे नहीं तो ऐसा, और सिंह के साथ कर लिया तो यादव नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं बहुत फंसी पड़ी हूँ इसमें, बट लेट्स सी, भगवान है। काजल राघवानी मूलतः गुजरात की रहने वाली हैं। बावजूद इसके उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में बड़ा नाम कमाया है, लेकिन जातिवाद के डंक से वो भी नहीं बच पाई हैं। ऐसे में समझ सकते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री किस कदर जातिवाद में डूब चुकी है। उम्मीद है जल्द ही इस पर रोक लगेगी और भोजपुरी को अपनी पहचान वापस मिल सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो भोजपुरी में अश्लीलता और जातिवादी शब्दों के इस्तेमाल को बैन करने की मांग पर सियासत गर्म है और इस बीच कलाकार भी इस मांग के समर्थन में सामने आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि ऐसे गाने बैन होंगे तभी भोजपुरी का भला होगा। बाबू साहेब का बेटा है, जी का बेटा हूँ, चम्मा चिपक के लेता। भोजपुरी गानों में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। पवन सिंह की मांग के बाद ये चर्चा गर्म है। सियासत से लेकर कला क्षेत्र के लोग भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं और जात पात वाले गाने को बैन करने की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भोजपुरी हमारी संस्कृति है और इस भाषा को अगर कोई अश्लील कर रहा है, कोई मतलब इसका एक तरह से कहा जाए तो हनन कर रहा है, तो वो बर्दाश्त के बाहर है। एक तरह अपने भाषा का अपमान कर रहे हैं और ये बहुत गलत है। भोजपुरी हमारे लिए एक सम्मान है जिसका हम लोग अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अभी जो जातिवाद और भोजपुरी चल रहा है वो बहुत गलत है। क्यों? भोजपुरी गाना गलत नहीं है, उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं आज के डेट में वो गलत है। भोजपुरी बहुत मीठा, जो अभी माना जाता है कि भोजपुरी सबसे मीठा शब्द है। कि जागी जागी बिहार के जवानमा ए हो, कि जागी जागी बिहार के जवानमा, अब भाषा भोजपुरी के बचैहा, रउआ सोझे परतनी पैया, मिली जुली हाथ बढ़ैहा, रउआ सोझे परतनी पैया। हाथ जोड़ के निहोरा है, विनती है, मत करिए बर्बाद। जिन्होंने बनाया है इसे बहुत मेहनत से बनाया है। पवन सिंह भले ही आज भोजपुरी गीतों को लेकर सवाल उठाने लगे हैं, लेकिन जो सवाल आज पवन सिंह उठा रहे हैं उसे लेकर खुद उनके ऊपर भी सवाल हैं, क्योंकि कई गाने ऐसे हैं जिनमें पवन सिंह ने खुलेआम जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ो, सैया से कर दे मिलनवा है। तो बिहार विशेष में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। साहेब का बेटा है,